अस्सलाम वालेकुम। आजकल बहुत से पोल्ट्री बर्ड्स में न्यूकेसल डिजीज रानीखेत की सबसे खतरनाक किस्म हमलावर है, जिसमें परिंदे बाज़-औक़ात बगैर कोई अलामात ज़ाहिर किए अमवात का शिकार हो रहे हैं और बाज़-औक़ात मुख्तसर दुरानिया के लिए मुश्किल से सांस लेते दिखाई देते हैं। तस्दीक लैब से हो रही है। हमें अपने परिंदों को इस मर्ज से महफूज रखना है और इसके लिए सबसे पहला काम करीबी वेटनरी क्लिनिक से रानीखेत वैक्सीन खरीद कर इस्तेमाल करवानी है। दूसरा, परिंदों के जिस्मानी वजन के हिसाब से अच्छी मुकम्मल गज़ा देनी है। तीसरा, घरेलू परिंदों को तैयार शुदा गज़ा के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती गज़ाएँ जैसे फल सब्जियां दें या कुव्वत बख्श ग़िज़ाई अजनास वगैरह इस्तेमाल करवाएं। चौथा, गर्मी की वजह से मुंह खोलकर सांस लेने और वायरस की वजह से मुश्किल से सांस लेने जैसे अवामल के दरमियान आपको फ़र्क करना आना चाहिए। पांचवा, अपने अफलाक को तनाव में नहीं आने देना। और छठा, डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देनी। वैक्सीन देने के बाद परिंदों में फलाक में किसी न किसी हद तक इतनी ताकत मौजूद होगी कि वो इस तरह के मुहलक वायरस की मौजूदगी या हमला की सूरत में लड़ाई करने की अहलियत पैदा कर सकें। कोई भी परिंदा न्यूकेसल डिजीज एंडी रानीखेत की जद में तब ही आएगा जब उसमें पहले से ही ई कोलाई या दीगर मोज़रे सेहत बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होंगे, या फिर वो परिंदे जिन्हें आपने वैक्सीन ना करवाई हो, या ऐसा माहौल जहां ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी हो, नमी कम हो या हद से ज़्यादा हो। आप जैसे ही एंडी जैसे मुहलक मर्ज में मुब्तला जानदार को देखें तो सबसे पहले अपनी जरासीम कुशी करके उसे दीगर नॉर्मल साथियों से अलहदा करें और ऐसे माहौल में रखें जहां नॉर्मल से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्जा हरारत फराहम किया जा सके। यानी पहले जहां परिंदा मौजूद था उधर अगर टेम्परेचर 27-28 डिग्री सेल्सियस था, तो अब मुतासरा जानदार को 29 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मुहैया किया जाए। पहला पानी बनाएं जिसमें बुखार से निजात वाला सिरप और मेंटोफिन या ब्रोमैक्जिन मिक्स करें। दूसरे पानी में लाइजोविट या इम्यूनिटी में इजाफा करवाने के लिए कोई मौसर मरकब इस्तेमाल करें। और तीसरे पानी में एमॉक्सिसिलिन या डॉक्सीसाइक्लिन यानी वाइब्रामाइसिन ऊपर लिखी डोज या करीबी वेटनरी डॉक्टर की जानब से तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक मिक्स करें। अगर चौथा पानी बनाना पड़े तो उसमें सोडियम सैलिसाइलेट 1 ग्राम फी 3 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करवाएं। इसी रूटीन को लगातार 4 से 5 दिन जारी रखें और इस दौरान नमी 65% से नीचे नहीं आनी चाहिए और ना ही मुतासरा परिंदे को आपने मज़ीद किसी तनाव में आने देना है, क्योंकि पहले से ही वायरस की वजह से बर्ड शदीद स्ट्रेस में है। अब इस सारी ट्रीटमेंट और ज़रूरी इक़दामात का न्यूकेसल डिजीज़ वायरस के खात्मा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सिर्फ इमदादी देखभाल यानी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जिसे आप अपने बर्ड को मज़ीद न ढाल लागर होने से बचाने के लिए इस्तेमाल करवाएंगे। वायरस चंद दिनों से लेकर हफ्तों तक और चंद हफ्तों से लेकर महीनों तक जानदार में रहता है। इसीलिए बीमारी की शिद्दत का दारो मदार इन अवामल पे भी होता है कि फ़राहम करदा माहौल कैसा है, बायोसिक्योरिटी कितनी मजबूत है, ग़िज़ाइयत मतवाज़न है या कि नहीं, बाकायदगी से जरासीम कुशी का अमल जारी है या नहीं। पोल्ट्री बर्ड्स को मतलका अमराज से महफूज रखने के लिए अगर वैक्सीन पानी के ज़रिए परिंदों को पिलानी हो तो सबसे पहले उन तमाम जानदारों का सेहतमंद होना ज़रूरी है जिन्हें आपने ये वैक्सीन मिला पानी पिलाना है। अगर बीमार बर्ड्स को वैक्सीन दी तो वैक्सीन का रिएक्शन फलाक की सेहत पे मनफी असरात मरतब कर सकता है। मिसाल है, आप रानीखेत बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ की खातिर वैक्सीन पिलाना चाहते हैं तो आपके पास ताज़ा वैक्सीन जिसमें खुश्क जमी हुई वैक्सीन की टिक्की मौजूद हो और इसके साथ मलाई उतरा हुआ दूध या खुश्क दूध या डिस्टिल वाटर या डाइलवेंट नीली टिक्की यानी वाक्सेफ टैबलेट, साफ ताज़ा नीम ठंडा पानी और प्लास्टिक का बर्तन दस्तयाब होना चाहिए। वैक्सीन पिलाने से पहले कुछ मिनटों या आधे घंटे के लिए बर्ड्स को प्यास दें और इस दौरान कुछ ग़िज़ा दें।
वैक्सीन वायल या वैक्सीन मिले पानी को धूप नहीं लगनी चाहिए। खुशगवार मौसम यानी सुबह या शाम के औकात मुंतखब करें। पानी इतना होना चाहिए जो आपके परिंदे आधा घंटा या 45 से 50 मिनट्स के दौरान ही पी लें, और फ्लाक में एक भी परिंदा ऐसा ना रहे जिसने ये पानी ना पिया हो। अगला पानी भरने से पहले बर्तन धो लें और विटामिन सी या ई का पानी दें अगर ये विटामिन आपके पास दस्तयाब है। इनसे वैक्सीन की वजह से हल्के फुल्के तनाव से निकलने में मजीद आसानी हो जाती है। कोशिश होनी चाहिए कि अगले 24 से 32 से 48 घंटों तक परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर या करीब ज़्यादा सरगर्मियां ना हों। हाथों को अच्छी तरह से धोकर साफ करें या साफ सुथरे ग्लव्स दस्ताने पहन लें। पानी की मतलूबा मिकदार प्लास्टिक के बर्तन में भर लें। नीली टिक्की या दूध पानी में मिक्स करें। वैक्सीन वायल से एल्यूमिनियम की फाइल उतारें और वायल पानी में डालकर वहां अंदर ही ऊपर से रबर उतारें। वैक्सीन में पानी भर के मिक्स करके वैक्सीन को उस पानी में हल करके खाली वायल बाहर निकाल दें। ऊपर से स्टिकर उतार कर अपने पास बतौर रिकॉर्ड रखें और खाली वायल जला दें। रानीखेत मर्ज की वजह से एक भी परिंदे का ज़िया हो तो उसे बाकायदा तरीके से ठिकाने लगाएं। परिंदे इस जानलेवा मर्ज का शिकार हो जाएं तो उनकी क़ुव्वत मदाफ़त यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती को बहाल रखने, मुस्तहकम रखने के हवाले से जितनी भी तदाबीर से आप वाकिफ़ हैं उन्हें लाजमी इस्तेमाल करें ताकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर ना हो, क्योंकि ये वो अहम तरीक़ाकार होगा जो नुकसान की शरह को कम रखने में मदद करेगा। आपके पास अपने कीमती चिकन्स की इम्यूनिटी में इजाफा करवाने के लिए कोई ना कोई अच्छा इम्यून बूस्टर पेशगी मैसर होना चाहिए। कमर्शियल पोल्ट्री या घरों में पाले जाने वाले परिंदे अक्सर व बेशतर रानीखेत जैसे मोहलक मर्ज की जद में आ जाते हैं। इसका बुनियादी तौर पे इलाज नामुमकिन है, तो अच्छी हिकमत अमली यही होती है कि परिंदों को हफाजती एहतियाती तदबीर के तौर पे इस लाइलाज बीमारी से बचाने के लिए ज़रूरी वैक्सीन पे समझौता ना करें। परिंदे तादाद में कम हैं तो दूसरे करीबी पोल्ट्री फार्मर भाइयों से रब्ता करके पहले से ही उनके इल्म में ले आएँ कि जब भी आप रानीखेत वैक्सीन अपने फ्लाक के लिए लाएं तो उसमें से मुझे भी 25, 50 या 100 सीसी वैक्सीन मिला पानी दें। मैं आपको उसकी पेमेंट करूंगा जितनी भी बनेगी। रानीखेत बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिन है कि आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक, वेट स्टोर से जो वैक्सीन दस्तयाब हो वो 500, 700 या 1000 चिकन्स के लिए हो, और ऐन मुमकिन है कि आपके पास इतने जानदार ही ना हों। इसलिए इलाके के दूसरे साथियों के साथ मिलकर ख़रीदारी कर लेना बेहतर हिकमत अमली है, ताकि एक ही वक्त पे एक ही दिन में सबके परिंदों को वो वाली वैक्सीन दी जा सके, पिलाई जा सके और तमाम पोल्ट्री बर्ड्स में एक ही टाइम पे इम्यूनिटी पैदा करवाई जा सके। अगर रानीखेत बीमारी उस इलाके मोहल्ले में आ जाती है तो तमाम चिकन्स के अंदर ये सलाहियत मौजूद होनी चाहिए कि पहले से ही उनके अजसाम में इन बीमारियों के खिलाफ लड़ाई की ताकत मौजूद हो, यानी क़ुव्वत मदाफ़त मुस्तहकम हो, और इस तरह की बीमारियों वायरसेस की वजह से पोल्ट्री फार्मर्स नुकसानात से दोचार ना हों। MSD नोबिलिस कंपनी की जानब से वैक्सीनेशन के अमल को आसान करने के लिए ये एक ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है। स्फीरियन वैक्सीन्स दरअसल उन वैक्सीन्स के इनकलाबी मतबादल के तौर पे मुतारफ़ करवाई जा रही हैं जिन्हें प्लास्टिक या शीशे की वायल्स में पैक किया जाता था। स्फीरियन टेक्नोलॉजी की मदद से खुश्क जमे हुए लाइव वायरस को छोटे छोटे आसानी से हल होने वाले हलकों यानी दायरों, सफ़ीर्स की शक्ल दी जाती है। इनकी तश्कील, फार्मूलेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि रवायती गिलास में मौजूद वैक्सीन की होती है। वैक्सीन की महसूस मिकदार को इस तरह से एल्यूमिनियम कप में पैक किया जाता है जिसे आसानी से ऐसे खोला जा सकता है। कप में मौजूद वैक्सीन को छुए बगैर पानी में डालने से हाथों पे मौजूद जर्सों में वैक्सीन तक नहीं पहुंचते। वैक्सीन तैयारी के दौरान कम वक्त लगता है। इसकी 1000, 2500, 5000 से लेकर
10,000 डोजेज की पैकिंग्स भी आसानी से मैसर हो जाती हैं। दौरान इस्तेमाल यानी खोलते और पानी में डालते वक्त हाथ जख्मी होने का भी खदशा लाहक नहीं रहता। बाद में पैकिंग को बआसानी रिसाइकिल किया जा सकता है और ये स्फीयर्स तेज़ी से पानी में हल हो जाते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।